हाय एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आई होप एवरीबडी इज़ गुड। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी यार। एंड कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि अपने पुराने स्टाइल में एक कमेंट भी आया था विनीत का कि क्या हो गया आप सारे वीडियो मतलब अपनी शक्ल दिखा के बनाओगे, क्या बोर हो गए तुम्हें देख देख के। नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था, बट ही वाज लाइक कुछ पुराने स्टाइल के भी वीडियोस बना लो। तो ये एक नया स्टाइल का वीडियो बन रहा है पुराने स्टाइल के हिसाब से। मतलब इसमें मैंने, लेकिन ये है कि कोई ट्राइपॉड नहीं है, मैंने हाथ से ये टेबल की सपोर्ट लेके कैमरा पकड़ा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात होगी। सबसे पहले देखो, विंटर का एक बहुत ही कल्ट फेवरेट परफ्यूम है अफनान का 9 PM। 9 PM की बॉटल मेरे पास है, और ये मेरा सेल्फ डिकेंट है 9 PM का। और ये मैंने रेहान लायन का डिकेंट, इसकी अनबॉक्सिंग डाली थी, ये दर्श मित्तल से आया था। ये कोई 1 महीना हो गया है, वे 1 डेढ़ महीना, तो इसने रेस्ट कर लिया है। ये 9 PM का मेरा सेल्फ डिकेंट आई थिंक 6-8 महीने पहले बनाया था मैंने, जब बॉटल ली थी तब का है। फिर अहमद अल मगरिबी का ओ क्लॉक, ये इसका भी मैंने मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे जाके तब डाला था। तो ये एक ट्विस्ट है, ये एग्जैक्टली 9 PM और रेहान लायन दोनों बहुत सिमिलर हैं। एंड ये एक ट्विस्ट है जो मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें हल्का सा सिनेमन का टच आ रहा था। तो अब क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में जिनके पास एक भी नहीं है इनमें से, कि वो कौन सा ले लें। ठीक है। एंड तो उसको सॉल्व करने के लिए अब ये तीनों ही मतलब अच्छे खासे पुराने हो गए। ओ क्लॉक और 9 PM तो मैं कहूँगा मेरे पास काफ़ी टाइम से हैं। रेहान लायन 1 महीना दे दिया है, विच इज़ आई थिंक सफिशेंट टाइम। तो ये सब मैंने देखो स्ट्रिप पे स्प्रे करके बैठा हूँ मैं। लेट मी जस्ट टेल यू। तो रेहान लायन की अगर हम बात करें, रेहान लायन इन तीनों में मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। दैट इज़ माई फ्रैंक ओपिनियन। अच्छा सॉरी, दर्श मलिक से नहीं, ये इमरान फारूकी से आया था। चलो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक्चुअली दर्श का भी कुछ ऐसा ही बॉटल होता है। ये दर्श मलिक से आया, सॉरी, माय बैड। दर्श का बॉटल बेटर होता है यार, उसका कैप अच्छा है। हाँ, और ये लेबलिंग इस तरह से होती है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये इमरान भाई की है। अब इमरान भाई ने अगर अपना नंबर डाल दिया होता तो मैंने आपको दे दिया होता, बट मेरा अगर आप वीडियो देखोगे वेयर टू बाय डिकेंट्स, मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, वेयर टू बाय परफ्यूम्स, वहाँ पे जाओ, वहाँ से आपको इनका नंबर मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इनका भी अच्छा कलेक्शन है। तो ये एक सेलर है। मेरा फेवरेट सेलर तो खैर फ्रैगजोन है। फ्रैगजोन के पास भी अभी आ गया है, बट जब मैंने लिया था, जिस टाइम मैं डिकेंट ढूंढ रहा था ना, ये 1-1.5 महीने पहले की बात है। सो इमरान भाई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इट एज अ डिकेंट। तो अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ मुझे ये सबसे अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? देखो 9 PM और ये बहुत क्लोज हैं। पहले इन दोनों की बात कर लें, लायन और 9 PM बहुत क्लोज हैं। लेट मी पिक द 9 PM स्ट्रिप। दे आर वेरी क्लोज। ऐसा अगर आपके पास 9 PM है तो आप चिल करो। आपको जैसे मेरे पास 9 PM है तो मैं चिल कर रहा हूँ। ये 8 ml मेरे पास है, ठीक है, कभी कभी लगा लेंगे, कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। एक 10% का डिफरेंस है। उसके लिए अगर मतलब आपको ये अगर आपका सिग्नेचर सेंट है तो ले लो यार लायन। नहीं तो अगर 9 PM है तो देन फिनिश दैट फर्स्ट। डेफिनेटली लायन इज़ अ लिटिल बेटर, एंड आई टेल यू वाई, क्यों। मतलब मुझे ऐसा लगा, इन माई ओपिनियन। आपके लिए हो सकता है 9 PM ही बेटर हो। तो उसका रीज़न ये है कि लायन जो है हल्का सा फ्रेश है ना। ऐसा मत सोच लेना कि मैं ये कह रहा हूँ ये फ्रेश परफ्यूम है, नो। लेकिन ये हल्का सा लाइट है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, लायन की क्वालिटी और 9 PM की क्वालिटी, देखो अफनान की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लायन की क्वालिटी मैच कर रही है अफनान को। तो रेहान सासी की एक सब ब्रांड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑयल्स प्रोक्योर नहीं कर सकते जो क्वालिटी अफनान कर रहा है, और उन्होंने करे हैं, यहाँ पे अच्छा काम किया है। एंड मेरे हिसाब से लायन इज़ द बेस्ट लॉन्च अंडर दी रेहान ब्रांड इन टर्म्स ऑफ ऑयल क्वालिटी। मुझे इनका ओशन रश भी काफ़ी पसंद है। एंड एक दो और मेरे पास रखे हुए हैं, बट मुझे ओशन रश इनका काफ़ी पसंद था। वो समर फ्रेग्रेंस है, एक एक्वा डी जियो का ट्विस्ट है। आप मेरा एक्वा डी जियो का क्लोन वॉर देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो 9 PM को जब मैं स्मेल कर रहा हूँ ना, ये हल्का सा ज़्यादा डेंस है, और वहीं लायन हल्का सा ज़्यादा लाइट है। और एक डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है।
वो ये है कि लायन में ना नोट्स थोड़े से ज़्यादा सेपरेट कर पा रहा हूँ मैं थोड़े, मतलब जैसे यार म्यूज़िक सुनते हुए एक चीज़ होती है साउंड स्टेज, तो लायन का समझ लो साउंड स्टेज थोड़ा सा बेटर है, मतलब नोट्स थोड़े अलग अलग ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल लग रहे हैं मुझे, एंड इट्स अ लिटिल लाइटर। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 9 PM मेरे हिसाब से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अब ये है कि ये बॉटल कॉस्ता पाल से ली थी 9 PM की बॉटल, जिससे मैंने ये डिकैंट किया है लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में लिए, लास्ट ईयर दिसंबर में लिए, मान लो 7 महीने हो गए, 8 महीने, और ये 1-1.5 महीना हो गया, तो हाँ ये शायद इम्प्रूव करे। बट आज की रेट में 9 PM मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रिप के ऊपर स्मेल करके, जस्ट स्ट्रिप पे कौन सा परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रिप से उठ के आ रहा है, तो 9 PM उठ के ज़्यादा आ रहा है। और मैंने दोनों की देखो इक्वल क्वांटिटी स्प्रे करी है, अगर आपको दिख रहा हो ये 9 PM की है, ये लायन की है। बट माई चॉइस लायन स्लाइटली मुझे अच्छा लग रहा है बाय अ वेरी थिन मार्जिन। अच्छा, अब ओक्लॉक की बात कर लें। ओक्लॉक मुझे काफ़ी पसंद आया था अहमद अल मगरिबी का। तो देखिए ओक्लॉक का ऐसा है, ओक्लॉक मुझे अब भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्वीट और डेंस ओक्लॉक है। और इनिशियली जब मैंने ये लिया था ओक्लॉक जनवरी में, तब मुझे ज़्यादा पसंद आया था, पता नहीं क्यों उस टाइम पे ये रेडी नहीं था शायद, मैच्योर नहीं था, तो उस टाइम पे हल्का सिनेमन जैसा नोट आ रहा था जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो गायब है, वैसा अब ये लग ही नहीं रहा ओक्लॉक। अब दिस इज़ लाइक जस्ट मोर स्वीटर डेंसर वर्जन। डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा मीठा है, इसमें एकदम गाढ़ी मिठास है, तो नहीं यह थोड़ा, तो ये हो गई इन तीनों की बात, काफ़ी देर कर ली मैंने, आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतनी देर बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किसी का क्वेश्चन था कि तुराती इलेक्ट्रिक और ये अपना अज़्योर रॉयल अहमद अल मगरिबी का, ये दोनों क्या थोड़े सिमिलर हैं या अलग हैं? तो भाई इन दोनों में से तुराती इलेक्ट्रिक इज़ मच बेटर। अज़्योर रॉयल मुझे नहीं पसंद, एंड मैंने अभी भी स्प्रे किया है ये स्ट्रिप पे। देखो सिमिलैरिटी है दोनों में, ऐसा नहीं है। ये कह सकते हैं कि अज़्योर रॉयल का एक मच मोर फाइन ब्लेंड है, एंड थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। इट इज़ लाइक दोनों को मैं कंपेयर करूँ ना तो 50% सेम नोट्स होंगे इनके। बट बिटवीन द टू तुराती इलेक्ट्रिक इज़ बेटर। एंड अगेन मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, लेकिन वही होता है ना यार, मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो हैं एक कैटरपिलर की तरह होते हैं। अब आप लोगों को शायद पता हो, बटरफ्लाई जो होती है, जब वो छोटी होती है बटरफ्लाई, वो एक कीड़े की तरह होती है, कैटरपिलर। वो चलता रहता है कीड़ा, खाता रहता है पत्ते, एंड देन फिर वो ककून फॉर्म कर लेता है, और फिर वहाँ से मेटामॉर्फोसिस होता है और उस कैटरपिलर बन जाता है बटरफ्लाई। तो हो सकता है ये थोड़े दिन बाद तितली बन जाए, क्योंकि मुझे डाउट है ये इमेच्योर करके उन्होंने बिना मैसरेट करे जल्दी रिलीज़ किया है। ये तो देखो मैसरेटेड है, 1 साल से पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये मुझे ना पहले पसंद था ना अब पसंद है। बिटवीन द टू तुराती इलेक्ट्रिक इज़ बेटर, एंड या इसमें दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आप ये भी ले सकते हैं। अलबैत माई सेल्फ और इत्कान नोआर। नाउ इत्कान नोआर अगर लाइक दर्श से लिया, अलबैत माई सेल्फ मैंने अपनी, ये अलबैत का जो माई सेल्फ है ये मैंने अपनी बॉटल से डिकैंट किया है, और ये लास्ट ईयर ली थी मैंने बॉटल, 1 साल हो गया इसको डिकैंट करे हुए। वही मैच्योर करने के लिए मैं 10 ml स्प्रे करके डिकैंट कर देता हूँ, तो जिस बॉटल से आप स्प्रे कर रहे हो जल्दी मैच्योर हो जाती है। दोनों में कौन सा बेटर है, ये एक और क्वेश्चन था। ऑब्वियसली ये मेरा क्वेश्चन भी था। इत्कान नोआर मैंने इसलिए लिया कि क्या मुझे इत्कान नोआर लेना चाहिए, अलबैत तो है मेरे पास। तो देखिए आंसर है यस, आंसर इज़ यस। इत्कान नोआर इज़ मोर क्लोजर देन अलबैत माई सेल्फ। इत्कान नोआर ज़्यादा एरी है, ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा सुपीरियर ब्लेंड है। अलबैत माई सेल्फ में नोट एकदम इकट्ठे जैसे एक साथ मडल्ड हैं, और इसमें नोट्स एकदम खिल के आ रहे हैं। तो इत्कान नोआर हर तरीके से बेटर लगा मुझे। अलबैत हो सकता है परफॉर्म ज़्यादा करे क्योंकि थोड़ा डेंस लग रहा है, बट परफॉर्मेंस हम अभी जज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिकेंट अभी आया ही था। दिस हैज़ टू रेस्ट सम मोर टू डू अ फेयर कंपैरिजन।
बट डेफिनेटली अगर आपके पास ये दोनों में से एक भी नहीं है ना, आप इतका नोर पिक कर लो। अलबैत 75 ml आता है, 1650 1700 का मान लो 75 ml आता है। ये 100 ml आपको मिल जाएगा 2100 का। तो वही 25% 1700 का अगर हम निकालते हैं तो 170 इंटू रू 340 340 75 335 रुपये। तो हाँ, सेम ही कॉस्ट आ जाती है लगभग, शायद ये 100 रुपये महंगा होगा, दैट्स ऑल। तो मेरा सजेशन यही होगा, आप इसका नॉर के लिए जाएं। ये इट इज़ क्लोजर टू द ओजी एंड इट इज़ अ बेटर ब्लेंड। तो होपफुली ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर कुछ लोगों को ये कहना था कि असद बर्बन जो है ये एक, आई डोंट नो, आई वाज सरप्राइज्ड, इसको हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा का क्लोन बताया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अभी मेरी देखो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आया मेरे पास बॉटल है, मेरे पास हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा की बॉटल है, हज़ारों मोस्ट वांटेड की भी है, अलबैत का अलबैत मोस्ट वांटेड है, अलबैत मोस्ट वांटेड परफा भी है। और ये सबसे वाहियात है, मतलब ये तो मैंने इसको पहले भी चेक किया था जब ये नया नया आया था। मेरे वीडियोस में आप देखोगे, पुराने एकदम शुरू के वीडियोस में, तो इसका मिल जाएगा जैसे ही लॉन्च हुआ था। ना जब पसंद था ना आज पसंद है। तो दिस इज़, ये एक ट्विस्ट है, मोस्ट वांटेड के डीएनए को ये ख़राब कर देता है। इट स्मेल्स बैड एक्चुअली, पता नहीं, एक अजीब सी स्वीटनेस डाल दी है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इससे 10 टाइम्स बेटर मैं कहूँगा, आप अगर आपको मोस्ट वांटेड चाहिए क्लोन, तो आप अलबैत का मोस्ट वांटेड मैन ले लें या मोस्ट वांटेड परफा ले लें, विच इज़ अ क्लोन ऑफ हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा। दैट इज़ वेरी गुड। इसको तो छोड़ दें, मतलब मेरी तरफ से स्किप कर दें इसको। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द अपडेट्स। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।